हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे सीजी बोर्ड 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं और प्रायोजना की जो परीक्षाएं होती हैं, यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके लिए सीजी बोर्ड ने डेट अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मैं आपके सामने स्क्रीन में प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहा हूँ, ये 30 नवंबर के दिन जो है वो आपके बोर्ड ने इसको जारी किया था, इस लेटर को प्रोफेसर वीके गोयल सर के द्वारा। यहाँ पर आपके प्रायोगिक परीक्षाओं के डेट अनाउंस किए गए हैं और उसके लिए कुछ कुछ नियम और शर्तें भी बताई गई हैं जिसका आपको पालन करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आराम से देखिए ताकि जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊं, जो भी पॉइंट की चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसको ध्यानपूर्वक आप समझें और एक एक पॉइंट पर अच्छे से नज़र रखें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए और आपका कोई नुकसान ना हो बोर्ड परीक्षा को लेकर के या आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की तरफ से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है आपके ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर लिखा है, देखिए, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 के नियमित छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य के संबंध में। नीचे आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2024 के नियमित छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में दिनांक 10 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में समस्त संस्था प्रचार को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आपके लिए आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डेट हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, याद रखिएगा। यानी आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं वो 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 के बीच में कभी भी कराई जा सकती है। अब बोर्ड ने ये डेट जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब इसमें होगा ये कि बोर्ड की तरफ से जो भी आपके स्कूल या आपके सब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल टीचर अपॉइंट किया जाएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। बोर्ड यानी सीजी बोर्ड की तरफ से आपके स्कूल के लिए सब्जेक्ट वाइज जो भी टीचर अपॉइंट किए जाएंगे, अब आपकी जो संस्था है, आपका जो स्कूल है, वो उन टीचरों से संपर्क करेंगे और वो टीचर जो भी डेट इन दो डेट के बीच में दे देंगे, यानी 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में जो आपके एक्सटर्नल होंगे उनसे आपकी स्कूल जो है वो संपर्क करेगी और आपके एक्सटर्नल जो भी डेट आपको स्कूल को देंगे आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए, वाइवा के लिए या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, उसी डेट में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, बात को अच्छे से समझ गए। और मैं आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ जिसको आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसमें गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चूकेंगे तो दोबारा आपको किसी भी तरह के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए मौका नहीं दिया जाएगा और आप अपने थ्योरी के एग्ज़ाम में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं तो भी इसके बावजूद आप फेल माने जाएंगे और आपको दोबारा जो है वो 10वीं की परीक्षा देनी पड़ेगी अगले साल। इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को। तो ये जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसको मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2024 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, क्लास 10th के, क्लास 12th के। तो आप सबको पता है कि हमारे 10वीं में साइंस के लिए एक्सटर्नल टीचर आते हैं, तो एक दिन में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम निपट जाएगा, लेकिन वो कौन सा दिन होगा ये स्कूल तय करेगी और जो बाहर से टीचर अपॉइंट होंगे वो टीचर तय करेंगे। तो बाहर से जो एक्सटर्नल आता है आपका वाइवा लेने के लिए, वो आपके स्कूल को अपने सुविधा अनुसार वक्त देता है और टाइम बताता है कि हम इस तारीख को खाली हैं, इस तारीख को हम अपना समय जो है आपके स्कूल में देंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और उसी दिन आपके वाइवा होंगे, प्रैक्टिकल होगा, आपसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, बाकी की चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अब बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के डेट आ गए हैं। अब हमको सबको पता है कि जैसे ही हमारे प्रैक्टिकल के डेट अनाउंस होते हैं उसके तुरंत बाद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां भी जो हैं वो जारी कर दी जाती हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स जो है अनाउंस कर दिए हैं, 15 फरवरी से उनके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड के। इसी तरह मध्य प्रदेश बोर्ड के, एमपी बोर्ड के भी डेट्स आ गए हैं,
बिहार के भी डेट्स आ गए हैं, यूपी बोर्ड्स के भी डेट आ गए हैं। अब हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड का ही बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट बचा हुआ है। वो भी अब इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डेट के बाद बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सामने आ जाएंगे, और बहुत जल्दी हम आपको सभी चीज़ें डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से उनको दिमाग में बैठा करके रखना है। यहाँ जब आप स्क्रीन पर पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमारी जो ये परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, यानी आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इसमें 2 टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। सबसे पहले ये समझिए, एक टीचर आपका जो एक्सटर्नल होगा, जो आपसे वाइवा लेने के लिए आएगा, और दूसरा आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाता होगा। जैसे साइंस 10वीं वालों के लिए जो पढ़ाता होगा आपका टीचर, वही टीचर एज ए इंटरनल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा, और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। आपके जो अंक दिए जाएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, वो दोनों के आपसी समझौते पर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी आपसे जो वाइवा लिया जाएगा, आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिए जाएंगे, उसके बेसिस पर जो एक्सटर्नल आएगा और जो इंटरनल आपके जो सब्जेक्टिव टीचर बैठेंगे, उन दोनों की रजामंदी से आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। नंबर का जो वितरण होता है, यानी आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे, वो आपके स्कूल लेवल पर ही दिए जाएंगे। ठीक है, संस्था लेवल पर ही ये दिए जाएंगे। अब आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसके लिए इंटरनल किसको अपॉइंट किया जाता है, वो आपके संस्था पर डिपेंड करता है, आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि इंटरनल वो किसको रखेंगे। तो अमूमन ये होता है कि जो सब्जेक्ट टीचर होता है, उसी को उस एग्ज़ाम का, उस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम बनाया जाता है, इंटरनल एग्जामिनर बनाया जाता है, और एक एक्सटर्नल आता है बाहर से, जो आपका वाइवा लेता है। इसी तरह से क्लास 12th के लिए भी 3 सब्जेक्ट के हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं, आपके फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए। इसमें भी यही होगा कि आपके जो सब्जेक्टिव टीचर हैं स्कूल में, वो आपके इंटरनल एग्जामिनर के तौर पर काम करेंगे, और हर सब्जेक्ट का अलग से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, जो भी वो डेट बताएगा, उसी डेट में आपकी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अब ध्यान से समझिएगा, पहला पैराग्राफ जो है, संबंधित, मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ, देखिए, संबंधित विषय शिक्षकों और छात्र छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य की तिथि से अवगत कराएं। यानी ये स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि सभी शिक्षकों को, जिनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है इसमें, और सभी स्टूडेंट को बता दिया जाए कि 10 तारीख से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आपके जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके डेट आ चुके हैं, तो हर बच्चे को इसकी जानकारी हो जाए। अब आगे चीज़ देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य, प्रायोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट वर्क में अनुपस्थित छात्र छात्राओं को, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अनुपस्थित होते हैं, तो किसी भी दशा में विशेष अनुमति नहीं दी जाएगी, और न ही दोबारा प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजना कार्य संपन्न कराई जाएगी। ऐसी स्थिति में छात्र छात्राओं को अनुपस्थित ही दर्शाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रचार पर या छात्र पर या छात्राओं पर होगी। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको बताना चाहता था, कि इस साल बोर्ड जो है थोड़ी सी सख्त हो गई है, थोड़े से नियम कानून टाइट कर दिए गए हैं। यानी अगर आप किसी भी दशा में दिए हुए डेट पर अगर आप परीक्षा देने नहीं पहुंचते हैं, किसी भी दशा में, चाहे आपकी तबीयत खराब हो या आप शादी ब्याह में गए हुए हों, आप किसी दूसरे शहर में हों, अगर आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डेट आ जाते हैं और आप उस डेट में स्कूल में नहीं हाजिर होते, तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फेल माना जाएगा, और दोबारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने की कोई संभावना नहीं बनेगी। तो इसलिए डेट का विशेष ध्यान रखें। कुछ भी हो, आपको एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूर उपस्थित होना है। पास फेल का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई बच्चा फेल नहीं होता प्रायोगिक परीक्षा में या प्रायोजना कार्य में। इसलिए हर हाल में आपको एग्ज़ाम देने के लिए उपस्थित होना है समय से। और आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 2 पाली में होंगी, याद रखिएगा। एक जो पाली होगी वो सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच होगी, और दूसरी जो पाली होगी वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। तो किसी भी पाली में आपका नंबर लग सकता है, किसी भी पाली में आपको प्रायोगिक परीक्षा देने के लिए बुलाया जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको और चीज़ें जो बताई हैं, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ बहुत सारे निर्देश जो हैं वो स्कूल के लिए हैं, तो इनको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिए इस पीडीएफ के लिए। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ कुछ निर्देश जो है वो स्कूल लेवल के लिए हैं, कि किसी भी स्थिति में हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है, उसको स्कूल अपने मनमर्जी मुताबिक किसी भी टीचर को अपॉइंट करके नहीं करवा सकती।
ठीक है। इसमें जो भी टीचर बोर्ड की तरफ से अपॉइंट होगा वही सिर्फ इस परीक्षा को संपन्न कराएगा, तभी वो मान्य होगा, नहीं तो फिर छात्र का जीवन बर्बाद और उसके लिए आपकी शाला जिम्मेदार, आपकी स्कूल जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो ये एक एक पॉइंट आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ 6वें नंबर का पॉइंट आप देखिए कि प्रायोगिक परीक्षा एवं प्रायोजनाकार का आंतरिक मूल्यांकन संस्था स्तर पर किया जाना है। यानी आपकी स्कूल लेवल पर ही इसका मूल्यांकन होगा, उसके नंबर दिए जाएंगे। इसलिए जो भी शिक्षक आपको पढ़ाता है उसके साथ आप अपना व्यवहार जो है अच्छा बना के रखें, उनके साथ आपकी क्रेडिट जो है अच्छी हो, कोई दुर्व्यवहार ना करें, ताकि आपको नंबर भी वो अच्छे खासे दे। तो लग जाइए, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट रखिए, थोड़ा सा खुश रखिए, ताकि वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर प्रदान करे। ठीक है, और किसी भी स्थिति में परीक्षा दिनांक से गायब नहीं होना, आपको एब्सेंट नहीं होना, नहीं तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलेगा। और एक बार अगर नंबर भर दिया आपके टीचर ने ऑनलाइन, तो दोबारा वो चेंज भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। और बाकी के जो यहाँ पर काम है वो आपकी स्कूल लेवल के हैं, तो हमारे काम के लिए जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको लगभग बता दी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं लगभग हर स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, और आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस जो आएंगी वहाँ डायरेक्ट उसके लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब बहुत जल्दी हम लोग इस एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पर भी वीडियोस लाएंगे, तो उसका भी वेट करिए, कमेंट करके बताइए अगर कोई आपके डाउट हैं तो। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।